अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर से बात की है और बड़ी जानकारी आपको दे दें। दरअसल हावड़ा हिंसा पर जानकारी ली गई है, तो बड़ी जानकारी इस वक्त की गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर से जिस तरीके की हिंसा हुई है उसको लेकर जानकारी ली है। तो कल रामनवमी के मौके पर पथराव हुआ था हावड़ा में, आज एक बार फिर से पथराव और आगजनी की खबरें आई हैं। अपडेट इस पूरे मामले पर यह कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में अपडेट लिया है और राज्यपाल के साथ बात की। हमारे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बात की, कितने वक्त पहले ये बातचीत हुई है, क्या अपडेट है? देखिए, थोड़ी देर पहले यह बातचीत हुई है और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से पूरी ये स्थिति जानी कि किन परिस्थितियों में हिंसा हुई और हिंसा के बाद कानून व्यवस्था राज्य में किस तरीके से कायम हो रही है और क्या काम किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो संवाद था, संवाद का मूल उद्देश्य यही था कि राज्य में किसी प्रकार की हिंसा न हो और कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से वह कायम रहे और हर संभव मदद जो केंद्र सरकार है ऐसी परिस्थिति में अगर स्टेट को लगे तो सहयोग देने के लिए तैयार है। तो हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हावड़ा में जो हिंसा हुई उसे लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। अमित शाह के जरिए राज्यपाल से इस बाबत बातचीत भी की गई है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बता दें, जहां आज एक बार फिर से पत्थरबाजी हुई है। शिवपुर इलाके में पथराव की खबर मिली है, पत्थरबाजी के साथ यहां तोड़फोड़ की भी खबर है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मौजूद है। रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च भी निकाला। देखिए, रामनवमी के मौके पर भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही इस पूरे इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि कल ये तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद पुलिस बल की जब तैनाती की गई तो मौके पर शांति व्यवस्था नजर आई, लेकिन आज फिर से हिंसात्मक तस्वीर नजर आई जहां पर पत्थरबाजी भी हुई, जहां अब दोगुनी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, कल जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, आज एक बार फिर से पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद अब वहां पर और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी उन घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं जो इस पत्थरबाजी में घायल हुए। तो ये तस्वीरें आपको पश्चिम बंगाल के हावड़ा से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। अभी हालांकि स्थिति सामान्य बताई जा रही है। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त निकले हुए हैं और वो लोग जो इस पत्थरबाजी में घायल हुए हैं उनके साथ फिलहाल मुलाकात कर रहे हैं। 45 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल ये इस बिना पर किया गया है कि क्या ये इस उपद्रव में शामिल थे। आशिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। आशिका, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या कुछ इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं? किस तरह से सियासत जोरों पर है और किस तरह से मौके पर इस वक्त किस तरह से शांति व्यवस्था भी दिखाई देती है? तस्वीरें दिखा दूं, शिवपुर थाना है और ठीक थाने के बाहर का ये पूरा इलाका है जहां पर कल भी घटना हुई थी और आज भी घटना हुई है। फिलहाल जो है पुलिस की तरफ से एरिया डोमिनेशन जिसे कह सकते हैं, रूट मार्च कह सकते हैं, वो किया गया है। एडीजी साउथ बंगाल थे, पुलिस कमिश्नर थे, रूरल की जो एसपी हैं वो भी थी यहाँ पर। तो कई अधिकारियों के साथ फिलहाल देखिए जो ट्रैफिक है वो भी खोल दिया गया है इस इलाके का, लेकिन पुलिस बल यहाँ पर जो पूरा इलाका है यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ जो राइट कम्बैटिंग जो फोर्सेस हैं जैसे कि रैफ है स्टेट पुलिस की, वो भी तैनात की गई है। इसके पहले दोपहर के बाद जो तस्वीर सामने आई थी जहाँ एक बार फिर पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद हालांकि काबू पा लिया गया है, पुलिस का ये कहना है। और साथ ही साथ ये कहना है कि 45 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं और भी जो ये आंकड़ा है गिरफ्तार होने वालों का ये और भी बढ़ सकता है। हालांकि अब भी पुलिस स्टेशन की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, अब भी जो आला अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो अब भी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और पूरे इलाके पर नज़र बनाए हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन जिसे कह सकते हैं, गली गली में घुस कर के फोर्स जो है वो लोगों को घरों के भीतर रहने को कह रही है। धारा 144 लगाई गई। बिल्कुल आशिका, और कल भी इस तरीके की पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन सवाल ये भी पूछा जाएगा कि कल भी जब पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी, बावजूद इसके आज भी वहां पर पत्थरबाजी हुई। बिल्कुल ये सवाल उठना लाजमी है। कल की घटना के बाद हालांकि परिस्थिति पर काबू पाया जा चुका था, लेकिन आज दोपहर बाद फिर वो घटना हुई। इलाके में तनाव कल से ही बना हुआ था, अब भी तनाव बना हुआ है।
फोर्स इसीलिए भारी संख्या में तैनात है, न सिर्फ हावड़ा पुलिस बल्कि कोलकाता पुलिस को भी बुलाया गया है। देखिए ये रास्ता, ये जो सड़क है इसको खोल दिया गया है। लेकिन जो दोपहर की घटना है, जो पत्थरबाजी हुई, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई, ठीक वहाँ पर जो तस्वीरें थी। अब फिलहाल परिस्थिति जो है वो काबू में है पुलिस के। बिल्कुल, तो परिस्थिति काबू में है। सीधी तस्वीरें आशिका आपको दिखा रही थी। बहुत शुक्रिया आशिका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर नाराजगी जताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर जोरदार हमला किया है। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो पूरे घटनाक्रम पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। बहुत खराब है, नाजुक स्थिति है। पूरा एक वार्ड हाथ से निकल गया है। पुलिस साइलेंट है, इतना पुलिस है उधर, पूरा साइलेंट है। 1 बजे से अभी तक चल रहा है, तोड़ फोड़, गुंडागर्दी, फंसा हुआ है बहुत आदमी। और सब जितना भी रियल एस्टेट है, जितना भी अपार्टमेंट है, सबका खत्म कर दिया। देखिए, उधर रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शोभा यात्रा निकालने के दौरान हुई हिंसा के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती वहां की जा चुकी है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के मुताबिक हिंसा भड़काने के आरोप में 36 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जली हुई गाड़ियां, जगह जगह बिखरे पत्थर, लोगों के चेहरे पर दहशत और सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मी। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा की, जहां रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि हिंसा की वारदात फिर नया रूप न ले ले। बंगाल के हावड़ा में कल यानी रामनवमी के दिन जुलूस निकालने के दौरान भड़की हिंसा में देखते ही देखते शहर धधकने लगा था। छत से लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू किए और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और किसी तरह हंगामे को कंट्रोल किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। हालांकि इस हिंसा के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। जब उनको प्रशासन और पुलिस बंदोबस्त देखना चाहिए था, तो वो राजनीति कर रही थी। बीजेपी ने ममता बनर्जी को उस बयान को लेकर भी घेरा जिसमें उन्होंने मुस्लिम इलाकों से रामनवमी की शोभा यात्रा निकालते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी थी। ये जो वो बात बोले, तभी हम लोगों को मालूम चल गया कि ये जो गोलमाल ये होने वाला है। वहीं सीएम ममता ने दावा किया कि शोभा यात्रा का रूट जानबूझकर बदल दिया गया। उन्होंने ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। कोनो रकम एक्सक्यूज हमें सुनबो ना। हालांकि हिंसा के बाद हावड़ा में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके बाद हावड़ा के पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में पुलिस ने उस इलाके में मार्च किया ताकि फिर कोई हंगामा न हो। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद स्थिति भले ही कंट्रोल में आ गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। हावड़ा में उपद्रवी सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी इसे ममता सरकार की नाकामी बता रही है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि ममता सरकार उपद्रवियों को रोकने में नाकाम रही। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं संविधान बचाने को लेकर, लेकिन उनके राज्य में दंगे हो रहे हैं। देखो, मुझे क्या लगता है कि जो सरकार और जो पार्टी करने में जीरो हो और धरने में हीरो हो, उसके राज्य में यही दिखाई पड़ेगा।
अब दिक्कत यह है कि ये जिस तरह से कम्युनल फोर्सेस का प्रोटेक्शन करती रहीं, प्रमोशन करती रहीं, और उसके बाद इनके राज्य में सीमा पार करके तमाम ऐसी ताकतें जो वहाँ पर आकर के अपने पश्चिम बंगाल के जो है वो सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते रहे, सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहे, चुप रहे। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में ये कोई पहली दफा नहीं है जब हिंदू त्योहार के ऊपर इस तरह हिंसा भड़की हो। और इससे पहले भी पश्चिम बंगाल की भूमि पर हिंदू तीज त्योहारों के मौके पर इस तरह के बवाल की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आइए आपको दिखाते हैं कब कब पश्चिम बंगाल में ऐसे मौकों पर हिंसा भड़क चुकी है। 1 फरवरी साल 2017 जब सरस्वती पूजा करने के दौरान बंगाल में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। और इसके विरोध में 6 मार्च को बंगाल के उलुबेरिया स्थित तेहट्टा हाई स्कूल के सैकड़ों छात्रों ने मां सरस्वती की मूर्ति के साथ नेशनल हाईवे पर मार्च निकालकर सड़क जाम कर दिया था। इतना ही नहीं, 11 अप्रैल साल 2017 में भी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सिवड़ी में हनुमान जयंती के जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसी साल ठीक ऐसी एक और घटना हावड़ा में भी हुई थी, जहां पर पुलिस की अनुमति के बिना जुलूस निकालने पर हिंसा भड़क गई थी। वहीं साल 2018 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रामनवमी का जुलूस निकालने के दौरान 2 समुदायों में हिंसा और आगजनी हुई थी। और वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी रामनवमी के मौके पर बंगाल में हुई हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया है और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। और देखिए उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, ये आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, हावड़ा में हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए हैं, भीड़ हिंसक होती जा रही है और रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले के बाद हावड़ा के शिवपुर इलाके में ताजा हिंसा भड़क उठी है। मीडिया पर हमला किया गया है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह से विफल रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में डर का माहौल बना रही है। मैं समझता हूं ममता बनर्जी जो खुद भाषण दे रही थी वो देश को शर्मसार करने वाला है, देश के सनातनियों को शर्मसार करने वाला है कि जुलूस शांतिपूर्ण जाए, क्योंकि रमजान का महीना है। तुष्टीकरण का हद जिस समय से उनका बयान आया उसके बाद ही बंगाल में तोड़फोड़ शुरू हुई।